नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। डायनासोर के अवशेष केवल फिल्मों में ही देखने को मिलते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ सिंभावली थाने के गांव में वहां पर बंद पड़े मकान में डायनासोर के अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों को जिला पशु चिकित्सालय अधिकारी ने पुष्टि की है। गंगा नदी के पास खादर क्षेत्र के इस गांव में इन अवशेषों का मिलना एक अजूबे से कम नहीं है, जिनको देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। एक्चुअली ये खादर जो है हमारा इस तरह का क्षेत्र है। यहाँ पहले भी जो जंगली जानवर है वो भी पाए गए हैं, लेपर्ड वगैरह। और मुझे जो पहली प्रथम दृष्टा में लग रहा है ये बिल्कुल डायनासोर की वो लग रही है। बाकी तो ये एक शोध का विषय है, लेबोरेटरी से ही हम इसके उसमें फाइनल जांच में पहुँच सकते हैं। लेकिन जो प्रथम दृष्टा है उसमें बिल्कुल कहीं से भी, चाहे वो उसके टीथ हो, इसकी बोन हो, इसकी जो भी पैर हो, हाथ हो, प्रथम दृष्टा में ये बिल्कुल डायनासोर लग रहा है। ये बड़े असंभव सी बात है, लेकिन सामने जो चीज़ है उसे नकारा नहीं जा सकता। देखो जी, ये घर की सफाई कर रहे थे बच्चे, हम तो नीचे थे, ऊपर कमरे पे सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम कीला काट मची उनकी, जोर जोर से आवाज़ आई। उन्होंने आवाज़ आई, चाचा देखियो क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब हम जो पहुँचे वहाँ से भाग कर, तो देखा तो ये दोनों और बराबर में ऐसे सेब के पीछे चिपके हुए थे। फिर इतने देखते देखते लोग बाग काफ़ी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में उसे देखा गया, भाई क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है। तो सबने देखा, देखने के बाद बोले भाई डायनासोर के बच्चे लगते हैं। अच्छा, तो किस तरह का माहौल है जब से गांव में आपके घर में निकले हैं? देखो, इस माहौल इस तरह, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब देखने के लिए आए। पूरे दिन उस जमघट लगा रहा, मेला सा लगा रहा, भाई क्या चीज़ है। सब ये बताते हैं भाई डायनासोर के बच्चे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उसकी पूरी प्रतिक्रिया ये नहीं हुई कि जांच ये नहीं हुई कि क्या चीज़ है। तो कोई अभी तक कोई अधिकारी को सूचना दी गई इस बारे में कि इस तरीके से कुछ निकले, अवशेष निकले हैं? हमने तो कोई सूचना अधिकारी को दी नहीं, ऐसे निकले हैं कोई बच्चे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है देखने से? हमें तो ये लग रहा है जैसे टीवी पे दिखाते हैं तो डायनासोर के बच्चे से लगते हैं ये। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फिर से फोड़ा है अपना ट्विटर बम। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निशाने पर आए हैं बर्थडे बॉय मुलायम सिंह यादव। विज ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ उन पर निशाना साधा कि वे समाजवाद पर भी निशाना साध रहे थे। विज ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद के अर्थ का अनर्थ किया है। ऐसे लोगों के मुंह से समाजवाद का नाम भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, ये बिना मतलब के अपने आप को टीचर बन रहे हैं, ठीक है। अगर सलाह देनी थी तो आप भूपिंदर सिंह हुड्डा को देते, वो तो आपकी बात मानता नहीं था। और आज आप सलाहें दे रहे हैं
और आपकी जो सोच थी उसको जनता ने नकार दिया हुआ है। अच्छा हो कि अब आप बैठकर देखें कि सरकारें कैसे चलती हैं और सरकार किस प्रकार से काम करती है। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है, आपने 50 साल में नहीं किया उतना काम। तो आपको सीखना चाहिए हमारी सरकार से, आपको और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा अपने अम्बाला स्थित आवास पर पहुंची और कुछ ही देर के लिए वहां रुकी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। उन्होंने हरियाणा के मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि छापेमारी और तलाशी अभियान की जगह वो अपना काम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपेंगी। सभी पार्टियों ने बड़ा सोच समझकर और बड़ी मैच्योरिटी के साथ ये चुनाव लड़ा। इसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी तीनों ने मिलकर और बिल्कुल जैसे मन के मेल के साथ ये चुनाव लड़ा गया और लोगों ने दिखा दिया कि झूठ की हार होती है और सच की जीत होती है। जिसने वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े झूठ बोले और फिर से सोचा कि जो पहले एक बार काट की हांडी चढ़ गई वो दोबारा चढ़ जाएगी, वो लोगों ने उसी तरह से उतार दी और दिखाया कि असलियत क्या है। और गठबंधन में सभी की जीत हुई, लोगों की जीत हुई, बिहार के लोगों की जीत हुई और देश को एक नई दिशा दी। हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी सब ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा और देश को दिखाया कि एक कुशल राजनीतिज्ञ की सोच में और जो ये लोग नए हैं और गलत बोल कर बात करते हैं, लोगों को झुठलाते हैं, उनमें कितना फर्क है। बहुत छापेमारी भी, जेब मारी भी, कई तरह की मारियां यहाँ पर चल रही हैं। बहुत बीमारियां आ गई हैं यहाँ डेंगू के साथ साथ। तो बेहतर होगा कि लोगों के लिए कार्य करें, अधिकारियों को उनके काम करने दें, कर्मचारियों को उनके काम करने दें। हाँ, जहाँ सख्ती होती है वहाँ सख्ती बरतें, लेकिन आज के दिन कर्मचारी भी फेडअप, अधिकारी भी फेडअप, जनता तो सबसे ज्यादा फेडअप है। ये ड्रामेबाजी बंद करें तो बेहतर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है, ऊपर से नीचे तक, शीर्ष नेता से प्रधानमंत्री से लेके नीचे इनके एमएलए मंत्री हम अपने राज्य में देखें, सिवाय ड्रामेबाजी के और कुछ नहीं है। रोज नया ड्रामा, ताकि लोगों का ध्यान कहीं और चीजों में डालें, मीडिया में आ जाएं। अब सुर्खियों में आने का जरूरी नहीं है कि यही रास्ता हो, काम करके भी सुर्खियों में आए तो ज्यादा अच्छा रहे। और बटाला पुलिस की तरफ से हाईटेक लूट गैंग का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस की तरफ से गिरोह के 5 मेंबरों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं 6 नौजवान भी हैं जो इस गिरोह का जुर्म की वारदात में साथ देते हैं। गिरोह की तरफ से पंजाब के अलग अलग जिलों में वारदातों को अंजाम दिया गया है, जिनमें कि मुख्य तौर पर निशाना था जुए के अड्डों का, और वो भी इस लूट गैंग के 8 मेंबर बताए जा रहे हैं।
ਤੇ 10 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਗੀ। ਹਾਥੀਗੇਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਚੱਲਦੇ ਜੂਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2,58,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੂਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਇਨ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੂਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 6 ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 2 ਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ i20 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ PAP ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਲਦੀ ਢਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਸ ਫਰੈਂਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਫਰੈਂਡੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਆ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਆ, ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਗਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 13 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 5 ਅਰੈਸਟਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ WhatsApp ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। इराक के मौसल में आतंकियों ने 40 भारतीय नौजवानों को बंधक बनाया था और उन 40 नौजवानों में से एक नौजवान हरजीत मसीह बचकर निकला था और आज ये नौजवान मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और हरजीत मसीह ने खुलासा किया है कि आतंकियों ने उसके सामने सभी 39 नौजवानों को गोली मार दी थी और आज भी हरजीत का यही कहना है कि 39 नौजवान मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार इसका खुलासा नहीं करना चाहती। मैं गया इतों अपने जो गया बाहर साल उत्थे मैं 9-10 11 महीने साल काम किया है, 11 महीने काम किया, 11-12 महीने थे तो उत्थे 11 महीने बाद दम लाई लग गई आ। तो उस तो बाद साडी कंपनी जाके इन्हूं अतवादी ने किडनैप कर लिया वा तो उन्होंने 3-4 दिन अपने को रखा सानूं उन्हें। तो जिन्ने भी पंजाबी नाल मुंडे मेरे इंडियन 40 आपां ते कुछ बांग्लादेशी सारे किडनैप उन्हें कर लिया वा। तो उस तो बाद 3-4 दिन रखा तो ये बांग्लादेशी उन्हें छड्ड दित्ते आ ते सानूं ना एक गड्डी बंद करके ते एक पहाड़ विच लै गए आ। उत्थे खड़े को सानूं भी सारिਆਂ ਨੂੰ शूट करता, गोली मार दित्ती आ ते उन्हां विचों मैं ही मतलब की गल्ला बचिया वां। ते हो सकदा जिद्दां मैं बचिया वां ते कोई 1-2 होर भी बचे हो सकदे ने। ते चलो जी मैं कहना जे सरकार कहंदी कि जींदे आ ते मैं उन्हां दा कोई दोषी नहीं आ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੁਛ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸੱਦ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਰ। ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ मैं चाहना कि चलो कोई मेरी हेल्प की जाए। इलाहाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर संगम के तट पर केक काटा और बालू के रेत पर अपने नेता के चित्र को उकेरा। सपा सुप्रीमो के जन्मदिवस पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने उनकी लंबी आयु की कामना की। भारत रत्न से नवाजे जाने को लेकर भारत सरकार से मांग भी की। प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।